पुलिस स्टेशनों में जो एसी लगी है वो इलीगल तरीकों से लगी है, क्या कहेंगे? वो इलीगल तरीके से ऐसा हुआ ना कि मैंने 2/4/2026 को एक आरटीआई फाइल किया पुलिस कमिश्नर मीरा भाईंदर। उनसे मैंने उस आरटीआई में मैंने इनसे पूछा कि संबंधित पुलिस स्टेशन ये अपने यूनिट 2 यूनिट 3 के क्षेत्र में जितने भी बीट चौकी और पुलिस स्टेशन आते हैं उन पुलिस स्टेशनों में जो एसियां लगाई गई है क्या शासन द्वारा कोई फंड पास किया गया है। तो उनके आरटीआई में जो मुझे जवाब आया, उनके जवाब ये आया कि ऐसा कोई भी फंड शासन द्वारा पास नहीं किया गया है। और जो पत्र व्यवहार किया गया है इसमें साफ तौर पर ये चीजों के बारे में मेंशन किया गया और बताया गया, पर इसके जवाब में आरटीआई में क्या आया है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि जिस विषय में आप पूछ रहे हैं इस बात की कोई भी जिक्र या जानकारी यहाँ पर नहीं है। मैं सही कह रही हूँ ना? मतलब साफ तौर पर इस विषय को यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी नहीं, मतलब किस तरीके से लोगों के जो पैसे है, लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो पुलिस प्रशासन अपने मजे के लिए यूज कर रही है। कहना गलत नहीं होगा, सही कह रही हूँ मैं? सत्य है, सही बात है ये। और ये जल्द से जल्द यहाँ के पुलिस कमिश्नर को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो ये हमारी जनता के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है टैक्स का, कम से कम उससे थोड़ा रिलीफ देना चाहिए लोगों को। ऐसा भी नहीं है कि एक एसी लगे हुए है ना, आज तो हवलदार जो बैठा है वो भी एसी लगा के बैठा है। बीट चौकी में एसी की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन में एसी की कोई जरूरत नहीं है और शासन ने प्रॉपर ये जीआर निकाला हुआ है कि भाई गैजेटेड ऑफिसर के ऊपर जो है उनको ये एसी अलाउड है। तो इन लोगों को ये एसी आई कहाँ से, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और पुलिस कमिश्नर ने इसके ऊपर टीम गठित करना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ये जो भ्रष्टाचार करके एसी लाया गया है और जो एसी का पैसा इलीगल तरीके से आज लोगों के जेब से जो टैक्स जा रहा है उसका पैसा जो पुलिस वाले मिसयूज कर रहे हैं ना, संबंधित पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आम नागरिकों के पैसों से और टैक्स से पुलिस स्टेशनों में लगी एसियां। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप जी उपस्थित है। आखिरकार ये पूरा विषय है क्या कि पुलिस स्टेशनों में जो एसी लगी है वो इलीगल तरीकों से लगी है, क्या कहेंगे? वो इलीगल तरीके से ऐसा हुआ ना कि मैंने 2/4/2026 को एक आरटीआई फाइल किया पुलिस कमिश्नर मीरा भाईंदर। उनसे मैंने उस आरटीआई में मैंने इनसे पूछा कि संबंधित पुलिस स्टेशन ये अपने यूनिट 2 यूनिट 3 के क्षेत्र में जितने भी बीट चौकी और पुलिस स्टेशन आते हैं उन पुलिस स्टेशनों में जो एसियां लगाई गई है क्या शासन द्वारा कोई फंड पास किया गया है। तो उनके आरटीआई में जो मुझे जवाब आया, उनके जवाब ये आया कि ऐसा कोई भी फंड शासन द्वारा पास नहीं किया गया है। तो उसके बाद फिर मैंने 4/5/2026 को मैंने एक शिकायत फाइल किया कि भाई ये जो इनलीगल तरीके से एसियां लगाई गई हैं ये एसियां निकलना चाहिए और इसके लिए निकलना चाहिए कि प्रॉपर जीआर जो महाराष्ट्र शासन का है उस जीआर के अंदर भी ये है कि गैजेटेड ऑफिसर जितने भी गैजेटेड ऑफिसर के ऊपर जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये एसियां जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसका जो भी बिल आता है वो गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन जो लोकल पुलिस स्टेशन और बीट चौकी है उनके तो पैसे जो बिल है वो तो इलीगल तरीके से पे हो रहे हैं, यह शासन को पता नहीं है इसके बारे में। अगर ये इस तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल पैसा जनता के पैसे का जो मिसयूज यहाँ की पुलिस प्रशासन कर रही है उन पुलिस प्रशासनों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि जनता के सामने ये इनको आके खुद से बताना चाहिए कि जो ये एसियां ये आई हुई हैं बीट चौकी और पुलिस स्टेशन में ये कहाँ से आई, किसने दिया, या क्या पुलिस निरीक्षकों ने अपने पैसे से खरीदा। अगर अपने पैसे से खरीदा है तो भी गलत है क्योंकि जो उसके बिल हैं वो आम नागरिकों के टैक्स के पैसे से बिल वसूला जा रहा है। तो यही मेरा कहना है यहाँ के पुलिस प्रशासन से, पुलिस कमिश्नर से और यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से कि ताबड़तोड़ इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि आम जनता जो यहाँ की आम जनता है वो बेचारी परेशान है। पुलिस स्टेशन में जाओ तो लोगों को फरियाद प्रॉपर सुना नहीं जाता है और पुलिस ऑफिसर जो है वो एसी में बैठे हुए हैं। अगर पुलिस ऑफिसरों को प्रशासन ने काम करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, अगर वो एसी में बैठे रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, वो तो सुस्त हो जाएंगे। साफ तौर पर देखें तो वसई विरार के हर एक पुलिस स्टेशन में अगर आप देखेंगे तो एसी लगी हुई है। यहाँ पर जो पत्र व्यवहार किया गया है इसमें साफ तौर पर ये चीजों के बारे में मेंशन किया गया और बताया गया, पर इसके जवाब में आरटीआई में क्या आया है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि जिस विषय में आप पूछ रहे हैं इस बात की कोई भी जिक्र या जानकारी यहाँ पर नहीं है। मैं सही कह रही हूँ ना? मतलब साफ तौर पर इस विषय को यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी नहीं, मतलब किस तरीके से लोगों के जो पैसे है, लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो पुलिस प्रशासन अपने मजे के लिए यूज कर रही है। कहना गलत नहीं होगा, सही कह रही हूँ मैं? सत्य है, सही बात है ये। और ये जल्द से जल्द यहाँ के पुलिस कमिश्नर को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो ये हमारी जनता के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है टैक्स का, कम से कम उससे थोड़ा रिलीफ देना चाहिए लोगों को। और जनता की जेब पर एक टैक्स का नहीं, आए दिन हर कोई टैक्स नया लेकर सामने आ जाते हैं और ये टैक्स लगेगा, इस पर टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा और इसी तरीके से जो सरकारी कामकाज है या जो चीजें हैं उनमें वो वसूला जाता है। और एक ऐसा भी नहीं है कि एक एसी लगे हुए है ना, आज तो हवलदार जो बैठा है वो भी एसी लगा के बैठा है। बीट चौकी में एसी की कोई
जरूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन में एसी की कोई जरूरत नहीं है, और शासन ने प्रॉपर ये जीआर निकाला हुआ है कि भाई गैजेटेड ऑफिसर के ऊपर जो है उनको ये एसी अलाउड है। तो इन लोगों को ये एसी आई कहाँ से, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और पुलिस कमिश्नर ने इसके ऊपर टीम गठित करना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ये जो भ्रष्टाचार करके एसी लाया गया है और जो एसी का पैसा इलीगल तरीके से आज लोगों के जेब से जो टैक्स जा रहा है उसका पैसा जो पुलिस वाले मिसयूज कर रहे हैं ना, संबंधित पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक या दो पुलिस स्टेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। वसई विरार में जितने पुलिस स्टेशन है और जितनी बिट चौकी है उसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एसी लगाने की बात नहीं है। हर महीने जो एसी का मेंटेनेंस है जिससे वो चलती है उसका भी पैसा कहीं ना कहीं घोटाले से आता है, क्योंकि पुलिस वाले जो है अपनी जेबों से कुछ दे मंजूरी हम मानेंगे। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कि पुलिस ऑफिसर अपने जेब से लगाए होंगे एसियां। मुझे तो लगता है क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, अपराधियों के साथ में मिली जुली सरकार चल रही है। ये जो रिश्वतखोरी तक चल रही है उससे मेंटेनेंस शायद बचाया जा सकता होगा और लोगों के टैक्स के पैसे से एसी इंस्टॉल की जाती है। हाँ, इसी तरीके से हो रहा है ये, और शासन ने इस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो हमारे आमदार है, तीनों आमदार, एक हमारे पार्टी के शिंदे गट के है, दो भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और विधान भवन में ये मुद्दा उठाना चाहिए। ये बहुत ही लॉजिक वाला मुद्दा है भैया। जब आज एक पुलिस स्टेशन में 4 से 5 एसियां लगी हुई है, 5 से 6 हजार रुपया एक एसी का बिल आ रहा है, तो सोचो महीने का कितना बिल पैसा जा रहा है। मतलब 20 से 25 लाख रुपया सिर्फ आम नागरिकों के टैक्स का पैसा जा रहा है। ये गलत है और संबंधित पुलिस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर प्रदीप दी द्वारा जो अभी ये मुद्दा उठाया गया, इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, कितनी जल्दी ये एक्शन मोड में आता है और चीजें इस पर की जाती है, तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ कहना है हमें जरूर बताइएगा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।